यार रिजवान, तुमने मुझे 2 दिन कहे थे, इतने ज्यादा दिन हो गए। तुम एक काम करो यार, मुझे अपने बहनोई से मिलवाओ, मैं खुद बात करूंगा। ऐसे नहीं चलता यार। काम करो, मैं कॉल बैक करता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमर। तुमने अपने मफाद के लिए मुझे यूज किया। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो साफ साफ बता देते। नालों की झूठी बीमारी का बहाना तो मत बनाते। उमर, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे एक झूठ से मेरा घर बर्बाद हो सकता है। ये ये क्या कह रही हो हादिया? क्या हुआ है? छोड़ गए मुझे इधर जोहेब। उमर, तुम सिर्फ बुज़दिल नहीं, बेहिस भी हो। हादिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतनी सी बात के लिए ज़ुहैब तुम्हें घर से निकाल देगा। यही चाहते थे ना तुम, मियां ना की तस्कीन, तुमसे शादी ना करने का ये बदला लिया तुमने मुझसे। हादिया देखो, मेरी बात सुनो। तुम इतना गिर सकते हो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हसन, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मानूर, इंसान जिंदगी में गलती तो कर लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उस गलती को तस्लीम करना। किसी ने ठीक ही बोला है, किसी का दिल दुखा के इंसान कभी खुद खुश नहीं रह पाता। अब देखो, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का हाथ छोड़ के हादिया का हाथ थामा। तुम्हारे सामने क्या मिला उसको इस रिश्ते से? अब इन बातों का क्या फायदा है हसन? जुहेब भाई की किस्मत में सारा नहीं बल्कि हादिया थी। और रही बात झगड़े की, तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान। इसमें कोई अनोखी बात तो नहीं है। अब आप मेरा और आपका ही देख लें, मेरे और आपके दरमियान भी तो झगड़ा होता है। मानूर, हमारी बात अलग है। कोई अलग बात नहीं है हसन, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और आप यकीन माने तो हादिया और भाई के दरमियान इंशाल्लाह सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में आप देख लीजिएगा, सुलह हो जाएगी दोनों के दरमियान इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने बुलाया था चाचू? हाँ, तुम्हारे और हादिया के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो हादिया यूं उठ के अपनी नानी के घर क्यों चली गई? आप ये हादिया से ही पूछ लें। उससे भी पूछ लूंगा, मगर फिलहाल अभी मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं ज़ुहैब। हम सॉरी चाचू, मैं हादिया के मामले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता।
मेरा बच्चा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। ठीक हो ना बेटा? हादिया, जी नानो, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। हादिया मेरी बेटी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हादिया का बुखार कुछ कम हो गया है, सो गई है। शनाज, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरी बच्ची खुश नहीं है, वो कुछ छुपा रही है हमसे। क्यों अम्मा, क्या हादिया ने आपसे कुछ कहा है? नहीं बेटा, कहा तो कुछ नहीं है। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। अम्मा, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अगर कोई भी ऐसी बात होती तो मुझे भले नहीं, लेकिन हादिया आपको तो हर बात बताती ही है। बेटा, शादी के बाद ना ज़ुहैब पहली दफा उसको छोड़कर गया है, शायद इसी वजह से वो टेंशन में है, बता नहीं रही है कुछ। बेटा अम्मा, आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे, मैं आपकी दवाई लेकर आ रही हूँ। अल्लाह करे। हेलो। जी अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शौकत? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, हादिया कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हादिया को बुखार है। शौकत, अगर ज़ुहैब को इस्लामाबाद जाना था तो हादिया को भी साथ ले जाता। मगर ज़ुहैब तो इस्लामाबाद नहीं गया, आपसे किसने कहा? क्या मतलब? हादिया ने मुझे खुद बताया है कि ज़ुहैब इस्लामाबाद गया हुआ है, जब भी तो यहाँ आई है मेरे पास रहने के लिए। शौकत, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो जब से यहाँ आई है बहुत उदास है और रोती रहती है। तुम ज़ुहैब से पता करो आखिर बात क्या है। अच्छा, चले मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, ओके। हादिया जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है।